इतिहास का आईना हूं मैं भारत हूं। तहजीब का समंदर हूं मैं भारत हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। मैं नवयुग का अंदाज भी हूं, मैं भारत हूं। इसी भारत से ऐसे वीर सपूतों की वीर गाथा मैं आपके बीच लेके आया हूं, जो आपको स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा क्या है, और स्त्री के आदर को किस तरीके से चरम सीमा तक लेके जाया जा सकता है, और स्त्री का आदर क्या होता है, जिन्होंने ये समझाया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस राजस्थान चले जाइए और माथे से लगा लीजिए उस दिव्य धरा की धूल जिसने बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे अनमोल रत्न जन्मे। ये वही दिव्य भूमि है जिसमें हमारी माता पद्मिनी ने आताताई खिलजी से अपने राष्ट्र, नारी शक्ति के स्वाभिमान और सम्मान और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। भारतवर्ष ने 10,000 वर्षों के पूर्व लेखा जोखा में किसी भी देश पर और उसकी सभ्यता पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। जो हमसे शांति से मिला उसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का सुख मिला। जो भटका उसे हमने गीता का अमृत दिया। लेकिन जिसने हमारी ओर आंखें दिखाई, जिसने हमारी अस्मिता पर वार किया, उसके लिए हमने सुदर्शन चक्र उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। कोई आताताई इसे क्या समझे, क्या जाने। और उस दिन कुछ ऐसा ही राणा रतन सिंह के साथ हुआ। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध टालने के लिए और लाखों लोगों की प्राण की रक्षा के लिए घर आए खिलजी का आदर सत्कार किया। राणा को क्या पता था कि वो जिसे दूध पिला रहे हैं वो महादेव का नाग नहीं, बल्कि दो मुआ सांप है जो सिर्फ डसना और धोखा देना जानता है। जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन को नहीं बख्शा, वो डकैत और लुटेरा खिलजी राणा को कैसे बख्श देता, वही हुआ जिसका डर था। जब राणा खिलजी को दुर्ग द्वार तक छोड़ने के लिए गए तो खिलजी ने छल से उन्हें बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। अगले ही दिन चित्तौड़ के लिए दिल्ली से फरमान आ गया। हुक्म साफ था, रानी पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो, हम रतन सिंह की जान बख्श देंगे। यहीं से आरंभ होती है पंडित नरेंद्र मिश्र की कालजयी रचना, जिसे गोरा बादल कहते हैं, कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि नहीं आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। पद्मिनी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो रत्न सिंह का कटा हुआ सर तुम्हें मिलेगा। संदेशा आ गया। अब चित्तौड़गढ़ में सबके सामने एक ही प्रश्न था, राणा के प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन राजपूती योद्धाओं के लिए यह कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। इसका उत्तर हर किसी को पता था, हर किसी के पास इसका उत्तर था, और वो उत्तर था बलिदान। किसके लिए बलिदान? राजपूती आन, राजपूती बान, राजपूती शान और राजपूती सम्मान के लिए बलिदान, और राणों के प्राणों की रक्षा के लिए बलिदान। लेकिन एक प्रश्न और भी इसके बाद था, जो इससे भी ज्यादा गंभीर था। इस लड़ाई का नेतृत्व करेगा कौन? उत्तर तो इस प्रश्न का भी था, लेकिन किसी और के पास नहीं, महारानी पद्मिनी के पास ही इसका उत्तर था। खिलजी के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में नेतृत्व करेंगे पूर्व सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल। पूर्व इसलिए
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कूटनीति के कारण युद्ध टालने के लिए राजा रतन सिंह ने खिलजी को अनुमति दी थी कि वो एक बार रानी पद्मिनी को शीशे में देख सकता है। लेकिन सेनापति गोरा को रतन सिंह का यह निर्णय कतई स्वीकार नहीं था। उनका स्पष्ट कहना था, एक बार भी क्यों झुके हम दिल्ली के आगे। महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की अस्मिता हैं। कोई आताताई उन्हें देखे तो उसकी आंखें निकालकर रणचंडी को भेंट कर देंगे। आपके लिए प्राण देना भी स्वीकार है राणा, लेकिन आपका यह निर्णय हमें स्वीकार नहीं। ये हमारी राजपूताना शान के विरुद्ध है। राणा के सामने भी गहरा धर्म संकट था। हजारों मेवाड़ियों की प्राण की रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर था। जरा सा समझौता अगर एक विनाशकारी युद्ध को टाल सके तो समझौता राजधर्म होता है। यही कहकर राजा रतन सिंह ने गोरा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गोरा से सहन नहीं हुआ। जो राणा के लिए राजधर्म था वही गोरा के लिए राजपूती स्वाभिमान का तिरस्कार। उन्होंने व्यथित होकर दुर्ग छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। आज खिलजी का पैगाम आया तो रानी पद्मिनी को गोरा बादल बहुत याद आए। लेकिन रानी जानती थी कि ये अप्रतिम योद्धा किसी और के संदेश पर वापस नहीं आएंगे। इसलिए रानी पद्मिनी ने खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं के साथ गोरा और बादल को खोजने के लिए जंगलों में निकल पड़ी। कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन मन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। अपमानित पूर्व सेनापति गोरा रानी पद्मिनी से कहते हैं, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, राजनीति और कूटनीति का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। राजमुकुटों की हट हम सैनिकों के समझ में नहीं आती। हम तो मर्यादा के लिए मरना और मर्यादा के लिए मारना जानते हैं। यहां पर रानी पद्मिनी गोरा से निवेदन करती है। हे महावीर, ये समय क्रोध करने का नहीं। अगर एक बार चित्तौड़ की आन बान और शान चली गई तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। भरोसा है मुझे तुम पर, मेरा भरोसा मत टूटने दो। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। चित्तौड़ का जो मस्तक कभी भी खिलजी और अकबर के आगे नहीं झुका, किसी के आगे नहीं झुका। महारानी पद्मिनी ने उस मस्तक को गोरा के आगे झुका दिया। महारानी पद्मिनी का यह मस्तक किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुका था। यह मस्तक सामर्थ्य के आगे झुका था। यह मस्तक शौर्य के आगे झुका था। यह मस्तक पराक्रम के आगे झुका था। उनका मस्तक त्याग के आगे झुका था। और फिर इन शब्दों से महापराक्रमी गोरा पद्मिनी का गौरव गान करते हैं। सुनिए। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक
प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी रोक ना पाएंगे। गोरा सिंह की ये शपथ भीष्म पितामह की शपथ के तरीके से है। क्या विलक्षण शपथ है। ओज, तेज, शौर्य और सामर्थ्य का क्या अद्भुत मिलन हो रहा है। महाप्रलय का मतलब होता है जब महाप्रलय होती, तेज आंधियां चलती हैं, ऐसा वायुमंडल हो जाता है कि सब खत्म होने लगता है। वहां पे गोरा कहते हैं अगर ऐसी परिस्थितियां भी होंगी तब भी कुछ नहीं होगा। यानी महाप्रलय के समय जो विनाशकारी आंधी चलती है तो भी राणा को चित्तौड़ पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी तो प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। खिलजी को संदेशा भिजवा दिया गया और अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा हर राजपूत को रहती है, हर राष्ट्रभक्त को रहती है। राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान देने की घड़ी, राष्ट्र अस्मिता के लिए बलिदान होने की घड़ी। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, कि मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजा कूच का संघ, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा सिंह ने क्या रणनीति अपनाई, क्या युद्ध कौशल उनकी सोच में था। 700 डोलियों में 700 सैनिक और हर डोली को उठाने के लिए 4 अन्य सैनिक, इस प्रकार कुल 5 सैनिक एक डोली में। इस प्रकार 3500 सैनिकों के साथ उन्होंने कूच किया। जब गोरा और बादल सिंह के नेतृत्व में इन योद्धाओं ने कूच किया तो हर हर महादेव की नाद से सारा आकाश गूंज उठा। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुमट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जननी जन्मभूमश स्वर्गादप गरियशी, जननी और जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान होती है। गोरा और बादल को पता नहीं था कि आज अपने राष्ट्र के लिए जो आहुति देने का समय है उसमें शायद वो कभी जीवित बचेंगे, संभव नहीं। इसलिए वो चित्तौड़गढ़ की गौरवशाली माटी को अपने मस्तक से लगा रहे हैं, निहार रहे हैं उस पुण्य धरा को जिसकी गोद में उनका बचपन बीता है। और यहां पे मैं यही कहूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अपने राष्ट्र के प्रेम से ओतप्रोत गोरा सिंह और बादल सिंह की ये ओजस्वी अमर गाथा निश्चित रूप से आपके मन में एक नया उत्साह पैदा करेगा कि आप भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ नया करें। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा था खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ 700 हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फक्त पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी अपनी जीत पर पागल हुआ जा रहा था। उसको जैसे उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने पद्मिनी रानी को रतन सिंह से मिलने का हुक्म दे दिया।
सेनापति गोरा समझ गए यही समय है, यही समय है, सही समय है। उन्होंने अपने भतीजे बादल को बुलाया और सारी रणनीति समझा दी। कहते हैं रानी पद्मिनी के डोले में एक लोहार भी बैठाया गया था, जिसका काम था जैसे ही वो राणा रतन सिंह से मिले तुरंत ही उनकी बेड़ियां काट दे। गोरा ने बादल को मातृभूमि के लिए अर्पण होने के लिए ललकारा। बोले, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आएंगे वो सब आंधी बन जाएंगे और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में वो सकुशल पहुंचाएंगे। गोरा अपने पुत्र स्वरूप बादल को आगे निर्देश देता है, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। और महायोद्धा बादल अपने काका गोरा से एक कदम और आगे निकल गए। उत्तर क्या देते हैं, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की कंद रहेगी। बादल का उत्तर सुन बूढ़े सिंह महारथी गोरा के अंदर ममता जाग उठी। दोनों योद्धा गले मिले। उन्हें पता था कि शायद आखिरी मिलन है, अंतिम बार गले मिल रहे। इसके बाद वो भारत मां की गोद में शायद सदा सदा के लिए सो जाएंगे। गोरा कहते हैं, तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। ये कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। लेकिन महारथी गोरा को पता था कि शौर्य और ममता की कभी मित्रता नहीं होती। ममता सिर्फ जीवन प्रदान करती है, लेकिन शौर्य अमरत्व प्रदान करता है। और इसलिए कि बादल और कमजोर ना हो जाए, वो दहाड़े सावधान सावधान कहकर पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चतुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। गोरा जा पहुंचे उस बंदी गृह में जहां महाराणा रतन सिंह को कैद किया था। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। लोहार ने बंधन काट दिए। राणा को पश्चाताप हुआ कि उस दिन अगर गोरा सिंह की बात मान ली होती तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैंने जिसे पराया समझा, जिसे अपमानित किया, वही मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने आया है। लेकिन कोई भी विजय बिना रक्त चंदन का अभिषेक किए बिना पूरी नहीं होती। चित्तौड़ को भी अपने रक्त से दिल्ली सींचनी पड़ी, क्योंकि खिलजी के सेनापति को शंका हो गई थी। आगे की लाइनें, पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से ही तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जब रण चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना।
टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नव भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने लगी, तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। ये कहकर बनकर महाकाल गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वह रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता है जैसे असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी वीर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ शेर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। महायुद्ध हो रहा था, एक तरफ था खिलजी का गुमान, दूसरी तरफ था राजपूताना आन बान शान और मान। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था, कमर के नीचे वार कर दिया। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखे से, धोखा देकर मन में हर्ष आया। जफर ने धोखे से गोरा का सिर काट दिया, मगर वाह हरे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक ही बार में शाही सेनापति का शरीर दो टुकड़े में कर दिया। जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। महाप्रतापी गोरा का सर कट गया, फिर भी उनका सिर धड़ खिलजी के सेनापति जफर मोहम्मद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। यह हमारा शौर्य, यह हमारा पराक्रम, यह है हमारा राष्ट्र प्रेम। जब बादल ने अपने काका का यह हाल देखा तो उनकी आंखों में रक्त उतर आया और वो बिजली बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बागड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कर कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणसंग ये कहानी। अरि का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, सख्त बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। राणा रतन सिंह सकुशल मेवाड़ पहुंच गए, लेकिन इस कुशलता की कीमत बहुत महंगी थी। गोरा सिंह, बादल सिंह और हजारों सूरवीर योद्धा युद्ध में बलिदान हो गए। गोरा और बादल जैसे अपने दो वीर सपूतों का बलिदान देखा तो मां भारती भी अपनी अश्रुधारा रोक नहीं पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतित्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी,
दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल के अप्रतिम शौर्य को प्रणाम करते हुए इतना ही कहूंगा कि सर हुआ धड़ से लेकिन वो झुके नहीं मत वाले, भारत मां के सौर पुत्र वो महासूर्य उजियाले। लड़कर कबंध से बंद छुड़ा, राणा की खातिर रुद्र हुए, उनके गौरव में झुककर गिरशृंग हजारों क्षुद्र हुए। नमन है मां भारती के उन वीर लालों को जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपने गोरा सिंह और बादल सिंह की अमर गाथा को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुना। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपसे इसी बात का निवेदन करता हूं, ये शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हर किसी को इस बात का आभास हो कि हमारे राष्ट्र में एक से एक बढ़कर वीर योद्धाओं ने अपनी आहुति दी है इस राष्ट्र को दुनिया के सामने सच्चे मापदंडों में एक नए शिखर पर पहुंचाने के लिए, अपनी मां भारती को बचाने के लिए, अस्मिता नारी शक्ति के लिए जो वीरों ने अपनी आहुति दी है, उनको मेरी ओर से और आपकी ओर से भी मैं नमन करता हूं।